अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, तिलिस्मार चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब अमल आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 11 दिन का अमल है। 11 दिन में मतलूब की यकीनी हाज़िरी का ये अमल है। आपका मतलूब दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा, इंशाअल्लाह 11 दिन में उसका दिमाग आपकी तरफ पलट जाएगा। दिमाग और दिल दोनों आपकी तरफ पलट जाएंगे। इस अमल के करने का तरीका आप सुन लें और समझ लें और नोट कर लें। ये नौचंदी एतवार का दिन जब गुजरेगा, यानी कोई भी इस्लामी महीना जब शुरू होगा, उसकी जो पहली एतवार होगी, उसका जब दिन गुजर जाएगा तो जो रात उसके बाद आएगी, ये उस रात को अमल आपने शुरू करना है। उस रात से यानी सुबह सोमवार होगी, एतवार गुजर चुकी, सुबह सोमवार होगी, पहला एतवार होगा ये इस्लामी महीने का, तो उस रात को आपने इस अमल को शुरू करना है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप सबसे अलग थलग कोई ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, फ़ोन आपका बंद रहेगा, कोई आपको मिस कॉल, कोई मैसेज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस बात को आपको यकीनी बनाना पड़ेगा। अलग थलग बैठकर, अलग जगह पे बैठकर आपने इस अमल को करना है। और एक मैं आपको इसकी शर्त और भी बता दूँ कि जिस जगह पे आपने पहले दिन ये अमल करना है, आपने आखिरी दिन तक उसी जगह पे अमल करना है। और जिस वक्त पे आपने इस अमल को शुरू करना है, रोज़ाना उसी वक्त पे शुरू करना है। ये कुल 11 दिन का अमल है। अगर आप 10 बजे शुरू कर रहे हैं तो फिर रोज़ाना 10 ही बजे शुरू करेंगे। अगर आप 11 बजे शुरू कर रहे हैं तो फिर 11 बजे ही शुरू करेंगे। और जिस जगह पे आपने पहले दिन अमल शुरू किया है, आखिरी दिन तक उसी जगह पे अमल करेंगे, क्योंकि ये मुवक्कलाती अमल है और मुवक्कलात रोज़ाना अपनी जगह तब्दील नहीं करते। एक जगह आपने अमल किया, मुवक्कलात वहाँ आना शुरू हो जाएंगे। कल को अगर आपने उस जगह को चेंज कर दिया या टाइम को चेंज कर दिया तो फिर मुवक्कलात के लिए मुश्किल होगी, फिर वो आपका काम नहीं करेंगे। ये इसकी दो शराइत हैं, ये आपने इनके ऊपर अमल दरामद करना है, तब आपका ये काम करेगा। ये अमल जो है आपके लिए ये परफॉर्म करेगा। तो आपने जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, इस अमल को आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। 1100 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है रोज़ाना। और ये छोटा सा है, 2 लाइनों का अमल है। मैं लिख कर भी आपको वीडियो में दे दूंगा, आपके सामने आ जाएगा। मैं पढ़कर भी आपको सुना दूंगा ताकि आपका तलफ़ुज़ भी ठीक हो जाए। और बिला नागा पढ़ना है, इसके दरमियान कोई नागा नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी शर्त ये है कि आपने अपने मतलूब का तसव्वुर जो है वो कामिल रखना है। कामिल तसव्वुर होगा तो आपका काम होगा। अगर तसव्वुर आपका भटकता रहेगा, आपकी तवज्जो किसी और तरफ होगी, काम कुछ और कर रहे हैं आप, तो फिर आपका काम नहीं होगा। इन सब बातों का आपको ख्याल रखना होगा। अगर इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं दिनों के अंदर अंदर आपके मतलूब की हाज़िरी आपके पास हो जाएगी। मतलूब का तसव्वुर कामिल रखें और उसके बाद आप इस अमल को करें। मंत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, सुन लें। उस्तादों की लकड़ी शागिर्दों ने पकड़ी, उस्ताद बैठे पास, कम आवे रास, या सद्दू या बुद्दूह या कहरो या कहार, या कटक या लटार, मौला दे वकार, या अली मिला दे मेरा यार। ये है वो मंत्र जो आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। उस्तादों की लकड़ी शागिर्दों ने पकड़ी, उस्ताद बैठे पास, कम आवे रास, या सद्दू या बुद्दूह या कहरो या कहार, या कटक या लटार, मौला दे वकार, या अली मिला दे मेरा यार। ये आपने ये जो अजीमत मैंने भी आपको पढ़ के सुनाई है, इसको आपने 1100 मरतबा पढ़ना है रोज़। और ये 11 दिन आपने मुसलसल पढ़ना है। इसमें कोई नागा नहीं चाहिए। मतलूब का तसव्वुर कामिल आप रखेंगे और कोशिश करें कि साथ मोमबत्ती और अगरबत्ती जला के रखें। अगर मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाएंगे तो इस अमल का जो असर है ये डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोमबत्ती जलाएंगे तो कमरे में फिर कोई और लाइट नहीं जलाएंगे, सिर्फ मोमबत्ती की लाइट जला के अपने सामने रखें और इस अमल को पढ़ते रहें। और अगर तसव्वुर कामिल रखने में आपको कुछ मुश्किल पेश आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने मतलूब की कोई नई तस्वीर भी अपने सामने रख सकते हैं। और उसका प्रिंट आउट लेके, मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, मोबाइल से प्रिंट आउट लेके उसको अपने सामने रखें और उस पर नज़रें अपनी जमाए रखें। और ये मंत्र जो मैंने आपको बताया है ये आपने पढ़ना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 11 दिनों में कैसे आपको इसका रिज़ल्ट मिलता है। अब आखिरी बात करूँगा,
اور وہ آخری بات یہ ہے کہ ایک تو آپ اس عمل کو جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہ کریں، اور دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ اس عمل کو مسلم بھی کر سکتے ہیں، نان مسلم بھی کر سکتے ہیں، یہ سب کے لیے ہے، کسی کوئی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ فلاں کر سکتا ہے فلاں نہیں کر سکتا، سب کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو ساری مکمل ڈیٹیل اس کی بتا چکا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتا چکا ہوں، تعداد بھی بتا چکا ہوں، اور دنوں کی تعداد بھی بتا چکا ہوں، اور آخر میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز مقصد میں کامیابی عطا کرے، اور آپ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور رمضان شریف گزرنے والا ہے، آج 27واں روزہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ 2-3 دن اس کے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک۔ ہو سکتا ہے شاید عید سے پہلے میری دوسری ویڈیو آ جائے، اگر نہ بھی آئے تو آپ کو میری طرف سے عید مبارک۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ ناصر۔